जादुई खजाना। एक गांव में दो भाई हरी और किशन रहा करते थे। हरी अमीर होने के बावजूद एक नंबर का लालची और कंजूस आदमी था। किशन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो किराने की दुकान चलाकर खुश रहता था। एक दिन किशन रात को अपनी दुकान से घर जा रहा था तो उसने देखा कि सड़क पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और रास्ता बंद है। अरे अब तो मुझे दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, आज तो घर पहुंचते हुए 10 बज जाएंगे। कहकर वो उस रास्ते पर चला जाता है जहाँ से वो आज तक नहीं गुजरा था। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी हवेली पर पड़ती है जो कि बहुत पुरानी नजर आती है। कहीं ये वही हवेली तो नहीं जिसके अंदर गुप्त धन होने की अफवाह फैली है। खैर मुझे क्या, मैं तो चला अपने घर। वैसे भी अगर सच में इसमें कोई गुप्त धन होता तो ये इतनी वीरान नहीं होती। कहकर किशन वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जब वो अपने एरिया में पहुँचता है तो हरी बाहर टहल रहा होता है। हरी भैया, कैसे हैं आप? ठीक हूँ किशन, तुम आज इतनी लेट कैसे हो गए? हाँ, आज मैं लेट हो गया। जिस रास्ते से मैं रोजाना आता हूँ वो रास्ता बंद था, इसलिए मुझे लंबे रास्ते से आना पड़ा। कौन सा लंबा रास्ता? अरे वही रास्ता जहाँ पर वो पुरानी हवेली बनी है। क्या वही हवेली जिसके बारे में बताते हैं कि वहाँ गुप्त धन छिपा हुआ है? हाँ हाँ वही। मुझे तो लगता था कि वहाँ कोई हवेली ही नहीं, बस ऐसे ही सब अफवाहें हैं। लेकिन अब तो वहाँ जाकर देखना ही पड़ेगा। सुनो किशन, वहाँ भूत प्रेत का चक्कर भी हो सकता है, उस हवेली के अंदर कभी मत जाना। हरी ऐसा इसलिए कहता है कि कहीं किशन हवेली में गुप्त धन लेने ना पहुँच जाए। कहकर हरी अपने घर में चला जाता है और किशन भी घर पहुँच जाता है। अगली रात किशन देखता है कि हरी घर से निकलकर कहीं जा रहा है। कहाँ जा रहे हो भैया इतनी रात में? सुनकर हरी बहाना बनाते हुए कहता है, मैं तो बस टहलने निकला था। इतना कहकर हरी तेज तेज वहाँ से कदम बढ़ा देता है और हवेली के रास्ते पर चलने लगता है। काफी देर चलने के बाद हरी हवेली पहुँच जाता है। अरे वाह, ये हवेली तो बहुत बड़ी है, इसमें जरूर गुप्त धन होगा। कहकर हरी हवेली के अंदर चला जाता है। कई कमरों से होने के बाद उसको एक तहखाने का दरवाजा नजर आता है और वो उसके अंदर चला जाता है। अरे यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है, आगे कैसे बढ़ूं? कहते हुए हरी का पैर किसी चीज से टकराता है और फिर अचानक से तहखाने की सारी मशालें अपने आप जल जाती है और वहाँ उजाला हो जाता है। फिर हरी देखता है कि वहाँ एक लकड़ी का खुला बॉक्स रखा है जिसमें सोने चांदी के जेवरात भरे पड़े हैं। ये इतना सारा खजाना, मैं तो आज सबसे अमीर हो गया। खुश होते हुए वो जैसे ही उस बॉक्स के पास उसको उठाने जाता है तो बॉक्स उसके हाथ लगते ही गायब हो जाता है। अरे अरे, ये बॉक्स कहाँ गायब हो गया? तभी उसको हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक बूढ़ा खड़ा नजर आता है। इस खजाने को पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए तुमको इम्तिहान देना होगा। कैसा इम्तिहान बाबा? कल सुबह तुम्हें अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी शादी करनी पड़ेगी और तुम्हारा बेटा मोटू, जो कि दिन भर खाता रहता है, उसको पूरे दिन खाने को कुछ नहीं दोगे। रात को सिर्फ एक रोटी ही उसको खाने के लिए दे सकते हो। 10 दिन तक ऐसा करने के बाद तुम अपनी नई बीवी के साथ आकर ये खजाना यहाँ से ले जा सकते हो। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन हरी सुबह के वक्त एक औरत के साथ अपने घर में घुसता है। हरी को दुल्हन बनी औरत के साथ देखकर उसकी पत्नी कहती है, ये क्या है? आप ये किसकी दुल्हन उठा लाए? किसी की दुल्हन क्या, ये मेरी बीवी है। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? मेरे होते हुए आपने दूसरी शादी कर ली? हाँ कर ली, आज से ये भी हमारे साथ ही रहेगी और हम इस गांव के सबसे अमीर घर में से होंगे। इस पर उसकी पत्नी गुस्सा होकर बोलती है, जितना भगवान ने दिया है उतना कम लग रहा है आपको। मैं तो चली अपने मायके। वैसे भी तुम जैसे कंजूस इंसान के साथ रहना कौन पसंद करता है? इतना कहकर हरी की बीवी अपना सामान बांधकर अपने मायके चली जाती है। लेकिन हरी हंसते हुए कहता है,
खजाना आने के बाद इसके जैसी बहुत होंगी मेरे आगे पीछे। उसके बाद वो मोटू के कमरे में जाता है और उसके सामने से नाश्ते की प्लेट उठाकर कहता है, मोटे भैंसे पूरे दिन बस खाता ही रहता है, अपना पेट देखा है, फूल के गुब्बारा हो गया है। सुनकर मोटू कहता है, आज आपको क्या हो गया है पापा? पहले तो ऐसे कभी नहीं कहते थे। कान खोल कर सुन लो, आज से तुम्हारा दिन भर चरना बंद और रात को सिर्फ एक रोटी मिला करेगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या? 10 दिन बाद सबकी नजरों से छिपकर हरी अपनी नई बीवी के साथ हवेली पहुंच जाता है। तहखाने में जाते ही दोनों को वहां पर खजाना नजर आने लगता है, जिसको देखकर उनकी आंखें चौंधिया जाती है और फिर वही बूढ़ा दिखाई पड़ता है। तुमसे जिस इम्तिहान के लिए कहा था उसको तुमने निभाया या नहीं? हाँ बाबा, मैंने अपनी बीवी को छोड़कर इससे शादी की है और अपने बेटे को भी 10 दिन से सिर्फ एक रोटी खिला रहा हूँ। बूढ़ा हंसता है और कहता है, मूर्ख, इस खजाने को पाने के लिए तुमने लालच में आकर अपने परिवार वालों को तकलीफ दी। इससे पता चलता है कि तुम लालची और खुदगर्ज इंसान हो। इस खजाने को हासिल करने के लायक नहीं हो। इतना कहकर बूढ़ा गायब हो जाता है और वो खजाना भी लुप्त हो जाता है। दोनों झुंझलाकर वहां से बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि सामने से किशन चला आ रहा है। किशन उनको देखकर पूछता है, अरे भैया भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे थे? हरी मन में सोचता है, देखते हैं वो बूढ़ा इसका इम्तिहान कैसे लेता है। हम अंदर खजाना लेने गए थे, लेकिन फिर हमें तुम्हारा ख्याल आया कि मेरा एक भाई है जिसके पास हमसे भी ज्यादा तंगी रहती है, इसलिए मैं वो खजाना तुम्हारे लिए छोड़ आया। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम अंदर जाओगे तो सब समझ में आ जाएगा, कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। और फिर किशन हवेली के अंदर जाकर देखता है, तब उसको भी वहां बॉक्स नजर आता है और वो खुश होकर जैसे ही उसके करीब जाता है तो बॉक्स गायब हो जाता है। उसके बाद बूढ़ा वहां प्रकट हो जाता है। इस खजाने को हासिल करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुमको इम्तिहान देना पड़ेगा। कैसा इम्तिहान बाबा? तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत से शादी करनी होगी और अपने बेटे के खाने पर 10 दिन के लिए रोक लगानी होगी। दिन में उसको एक रोटी से ज्यादा खाना नहीं देना। ऐसा करते हुए जब तुमको 11वां दिन हो जाएगा तो तुम रात में अपनी नई पत्नी को यहाँ लाकर ये खजाना ले जाना। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, इस खजाने के लिए मैं उसको भूखा नहीं रख सकता। और रही बात मेरी बीवी की, तो आज तक उसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है और मेरे अच्छे वक्त में भी वही मेरे साथ होगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये खजाना तुमको नहीं मिलेगा। ऐसे खजाने का क्या फायदा जो मेरे अलावा किसी और के काम ना आ सके और मुझे लालची बना दे, कहकर किशन वहां से जाने लगता है। रुको किशन, रुको। बाबा की आवाज सुनकर किशन पलटकर देखता है। तुम अपने इम्तिहान में सफल हुए किशन। तुम में लालच और खुदगर्जी नहीं है। असल में तुम ही इस खजाने के मालिक बनने लायक हो। इसे ले जाओ और सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करो, कहकर बूढ़ा गायब हो जाता है और वो खजाना फिर से किशन को नजर आने लगता है। किशन बहुत खुश होता है और उस खजाने के बॉक्स को लेकर अपने घर पहुंच जाता है।